हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पाइथन में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट कितने तरह के होते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं कि अगर हम कभी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो या तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है या वो वेब एप्लीकेशन होता है। आप मोबाइल ऐप्स भी बनाते हैं और कई बार हम जब बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम डिवाइस बेस्ड प्रोजेक्ट या आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आज का जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। और हमारी जो कमिंग सीरीज, हमारी जो सीरीज अभी चल रही है डेटा साइंस और मशीन लर्निंग की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज के अगले वीडियोस में हम वेब एप्लीकेशन या जो डेटा साइंस वगैरह मशीन लर्निंग के जो प्रोजेक्ट बनते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पर आज का वीडियो जो फोकस्ड है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर ही है। तो फ्रेंड्स, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होता है? अगर आप विंडोज़ या लिनक्स या मैक कुछ भी यूज़ करते हैं तो ये जो सबसे कॉमन टाइप की जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हर कंप्यूटर में पेंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, जस्ट लाइक एम एस वर्ड, पेंटिंग, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं, जो कि एक बार में एक सिंगल पीसी में इंस्टॉल रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर फोकस्ड है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। एडवांटेज में कि से नॉर्मली आपको इसमें आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं चाहिए होता है, बिना नेट कनेक्शन के भी ये बहुत फास्ट वर्क करते हैं। और डिसएडवांटेज ये रहती है कि शेयरिंग जो डेटा शेयरिंग की प्रॉब्लम रहती है इसमें थोड़ी थोड़ी कि काफ़ी ज़्यादा रहती है। आप टीम में बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइन की बात करें पाइथन में, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे, मतलब कोई लिमिट नहीं है। बट फिर भी कुछ पॉपुलर रहते हैं। एक तो किंटर लाइब्रेरी बहुत पॉपुलर है, क्यूटी डिज़ाइनर बहुत पॉपुलर है। अगर आप जावा के साथ इंटरफेस डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, जे पाइथन में काम कर सकते हैं। डब्ल्यू एक्स पाइथन भी काम कर सकते हैं, जो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी बोल सकते हैं, जो लाइब्रेरी सी प्लस प्लस में यूज़ करते थे। तो अगर आपको नॉर्मल, मतलब बहुत छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बनाना है, छोटा सा कोई इंटरफेस डिज़ाइनिंग करना है या छोटी-मोटी किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तब तो किंटर ठीक है। लेकिन आप किसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर पे काम करना चाह रहे हैं, आपका जो इंटरफेस है कॉम्प्लेक्स है, कई सारे विंडोज़ हैं, डेटाबेस कनेक्टिविटी वगैरह का भी काम करना है आपको, तो जो आपके लिए परफेक्ट होगा वो क्यूटी डिज़ाइनर है। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली हम क्यूटी डिज़ाइनर को लेकर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगर आप पाइथन में वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे फ्रेमवर्क आते हैं। बट जो मोस्टली जो पॉपुलर है, डिज़ाइनगो और फ्लास्क। अगर आपने पहले किसी वेब डेवलपमेंट वाली किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया है, जैसे लाइक पीएचपी या जेएसपी वगैरह पे आपने पहले काम किया है, तो आप चाहते हैं कि सिंगल एक पेज लिखें, एक फाइल लिखें और आपकी वेबसाइट बन जाए, वेब पेज बन जाए। इस तरह का अगर आप कोई काम करना चाह रहे हैं, जल्दी काम करना चाह रहे हैं, तो फ्लास्क आपके लिए परफेक्ट है। बट अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, मैट्रिमोनियल की कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं वेब बेस्ड, सोशल नेटवर्किंग वगैरह, तो आपके लिए जो परफेक्ट है वो डिज़ाइनगो। बट आज के वीडियो में हम इन पे फोकस नहीं करेंगे, पर हमारे जो कमिंग वीडियोस हैं, आने वाले वीडियोस हैं इस सीरीज़ के, उसमें हम ज़रूर इन पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, क्यूटी डिज़ाइनर क्या है? तो क्यूटी डिज़ाइनर बेसिकली एक आप टूल बोल सकते हैं पाइथन का, जिसके थ्रू आप जीयूआई यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के डिज़ाइन आप बना सकते हैं और आप उन्हें रन करा सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्यूटी लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए और आपको क्यूटी में काम करना आना चाहिए। क्यूटी, ओके। अगर आपके सिस्टम में आपने एनाकोंडा इंस्टॉल किया हुआ है, पाइथन पहले से इंस्टॉल है, तो आपको जो क्यूटी है वो सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ सकता है। ये जो कमांड है, इन कमांड के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रखना कि पाइथन 2 और पाइथन 3 में डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर आप पाइथन 2 में कर रहे हैं तो आप जो फर्स्ट वाली जो कमांड है उसका यूज़ करेंगे, अदरवाइज सेकेंड का यूज़ करेंगे। आपको पीआईपी के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आप चाहे तो सेपरेटली भी इंस्टॉल कर सकते हैं,
उसके लिए आपको QT की वेबसाइट में जाना होगा और अपने सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डाउनलोड करना पड़ेगा। आप विंडोज़, लिनक्स किसी में भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में अगर आपको QT डिज़ाइनर आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो नॉर्मली ये लाइब्रेरी, साइट पैकेजेस, ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर रहता है। आप यहाँ जाके इसके आइकॉन को डेस्कटॉप पर भी ला सकते हैं और वहाँ से रन करा सकते हैं। और अगर आप लिनक्स में, उबुंटू वगैरह में काम कर रहे हैं, तो भी आप इसी मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आप सर्च में जाके QT डिज़ाइनर सर्च कर लीजिए, उसका इंटरफेस आ जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई इश्यू आए तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आपको मैं इंस्टॉलेशन करने का एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपने GUI बना लिया है तो जो QT डिज़ाइनर है बेसिकली आपको एक UI फाइल, यूज़र इंटरफेस फाइल बनाकर देता है। आपका अगला काम रहता है कि आपको ये जो कमांड आप देख रहे हैं PyUC5, इस कमांड से, अगर आप पाइथन 3 में हैं, इस कमांड से आपको अपनी यूज़र इंटरफेस फाइल को पाइथन फाइल में कन्वर्ट करना होगा। ये काम आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, बट कमांड का यूज़ करना आप प्रेफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपका जो सिस्टम है उसमें आपका एनाकोंडा तो इंस्टॉल होना चाहिए। तो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी एनाकोंडा है, एनाकोंडा नेविगेटर है। इस एनाकोंडा नेविगेटर से आप जाके अपनी जो स्पाइडर आईडी है उसके उसे ओपन करेंगे। आप किसी दूसरी आईडी का भी यूज़ कर सकते हैं। सो बट फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें पहले QT डिज़ाइनर में काम करना है। तो मैं लिनक्स, उबुंटू का यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे सिस्टम में QT5 डिज़ाइनर ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो इस QT डिज़ाइनर को हम ओपन करेंगे। अ, जब आपका QT डिज़ाइनर ओपन होगा तो एक इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो इंटरफेस थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है। आई मीन विंडो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, बट बेसिक ऐसा ही रहता है। अब सबसे पहला स्टेप यह है कि आपको एक बेस विंडो बनानी है। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है मैन विंडो। ये जो मैन विंडो है आपके लिए एक बेस विंडो का काम करेगी, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के बटन्स बनाएंगे। तो इस मैन विंडो पर आप क्लिक करेंगे। आप चाहें तो अपनी मैन विंडो का डिफ़ॉल्ट साइज भी चेंज कर सकते हैं, बट अभी हम इसी साइज को रहने देंगे। इसे आप क्रिएट करेंगे। जब आप क्रिएट करेंगे तो इस तरह का एक विंडो आपके पास आएगी। आप साइज को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करना है। ये कुछ वैसा ही है जैसा आप चाहे तो जावा लैंग्वेज में स्विंग में करते हैं, विजुअल बेसिक में करते हैं। अगर आपने विजुअल स्टूडियो का यूज़ किया है तो ASP.NET वगैरह में भी आप करते हैं। तो एक तरह से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करना है। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरह के कोई ना कोई ऑप्शन होते हैं। तो अभी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ से आपको जो टूल सेक्शन है, यहाँ से आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं लाने हैं। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। सबसे पहले हम लेबल की बात करते हैं। आप यहाँ पे सर्च करेंगे, आपकी लेबल आ जाएंगे। हम लेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। अभी मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक एप्लीकेशन बना के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हम इसमें काम कैसे करते हैं। आने वाले जो वीडियोज़ हैं
अगले जो इस सीरीज़ के जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं, उसमें हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर या कॉम्प्लेक्स वेब डेवलपमेंट पर काम करेंगे। बट अभी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत छोटे-छोटे एप्लीकेशन बनाएँगे हम अगले कुछ वीडियोज़ में और धीरे-धीरे हमारे जो एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स होते जाएँगे। तो अगर आप वीडियोज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो आप बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट पाइथन में बना पाएँगे। फ्रेंड्स, अभी मैं डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। चाहे तो हम बहुत अच्छी डिज़ाइन बना सकते हैं, पर अभी सिर्फ आपको एक आइडिया हो जाए, इसलिए मैं एक छोटा सा डिज़ाइन बस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। डिज़ाइनिंग में आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, कलर, काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं इसमें डिज़ाइनिंग के। आप इसमें सीएसएस भी यूज़ कर सकते हैं। सो आने वाले वीडियोज़ में हम ये भी देखेंगे कि अच्छे जो इंटरफ़ेस हैं, कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। डिज़ाइनिंग जो होती है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ेज़ होती है, क्योंकि आपने कितना भी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, अगर वो अच्छा दिख नहीं रहा है, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो यूज़र्स हैं, उसे क्यों यूज़ करेंगे? यहाँ पे हमने फर्स्ट नंबर एक लेबल है, सेकंड नंबर लेबल है, रिज़ल्ट एक लेबल है, एक सबमिट बटन है और एक कुछ बॉक्सेस हैं जो इनपुट लेने का काम करेंगे। मुझे पता है ये फर्स्ट बॉक्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, लेकिन हमारे जो इंटरप्रेटर है उसे पता नहीं होगा। दैट्स व्हाई हम इसे इनकी आईडी देंगे। तो ये जो बटन है इसका मैं एक नाम रख लेता हूँ। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, क्यू लाइन एडिट है, इसका नाम हम रखते हैं T1। बटन का हम नाम रखते हैं B1। अब कोई भी अपनी चॉइस से कोई भी आइडेंटिफायर बना सकते हैं। ओके, तो इंटरफेस डिज़ाइनिंग का काम हमारा लगभग हुआ। अभी के लिए इतना ही करते हैं। अब हम इस फाइल को सेव करते हैं। डेस्कटॉप में पाइथन क्लासेस वाले फ़ोल्डर में हम करते हैं। आप इस फाइल को कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं इस फाइल को नाम दे रहा हूँ फर्स्ट। जो इसका एक्सटेंशन है वो UI रहेगा, UI फॉर यूज़र इंटरफेस। अभी हम Qt डिज़ाइनर को ऑफ कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जो हमारी जस्ट अ मिनट, हाँ, हमारी फर्स्ट डॉट UI फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल को हमें पाइथन में यूज़ करना है। डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं जब तक हम इसे डॉट py में कन्वर्ट ना करें। तो इसके लिए हमारे पास
कमांड है। सबसे पहले अगर आप लिनक्स में काम कर रहे हैं तो टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, और विंडोज़ में आप काम कर रहे हैं तो आप पाइथन कमांड मोड में जा सकते हैं। अगर विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो आपका पाइथन का पाथ तो सेट होना ही चाहिए कम से कम। अगर आपको पाइथन इंस्टॉलेशन में पाथ सेट कराने में कोई भी इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसके वीडियोस बना दूंगा। ओके, अब जो कमांड हमने लिखी थी, हमने अपने नोट्स में डिस्कस की थी, उस कमांड का यूज़ करते हैं। जस्ट पाई UIC5 -x फाइल का नाम और आउटपुट फाइल का नाम। सो हम यहाँ वही लिखेंगे, पाई UIC5। हमारी जो फाइल है इसका नाम है first.ui। और मुझे जो आउटपुट फाइल चाहिए वो मैं first.py के नाम से जनरेट कराना चाह रहा हूँ। इस कमांड को हम लिख रहे हैं और एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे हमारे पास एक फाइल जनरेट हो जाएगी। ये है हमारी पाइथन फाइल। अब इस फाइल को हम अपनी स्पाइडर आईडी या पाइचार्म या किसी भी आईडी में आप ओपन कर सकते हैं, ताकि हम कोड को एडिट कर सकें। आप नोटपैड, gedit वगैरह में भी ओपन कर सकते हैं। हम पहले स्पाइडर को लॉन्च करेंगे। ओके, हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है। ओके, ओपन हो रहा है स्पाइडर। आप इसका वेट कर लीजिए। ठीक है, स्पाइडर आईडी ओपन हो गई है। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें फर्स्ट फाइल खुली हुई है, तो मैं देता हूँ। सिस्टम हमारा स्लो है किसी रीज़न से। सो हमने अभी जो फर्स्ट फाइल बनाई है उस फाइल को ओपन करेंगे। ओपन, और ओके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इतना जो कोड है वो आपके पास जनरेट होकर आया है। तो सबसे पहले तो हम सिर्फ इसी जो डिफ़ॉल्ट कोड है जो जनरेट होकर आया है उसे रन कराते हैं। अगर हमने इस कोड को रन कराया तो आप देख रहे हैं कि एक इंटरफेस हमारे पास बनकर आ गया है। वाओ, कांग्रेट्स! तो आपने, अगर आप बिगनर हैं तो आपने अपना फर्स्ट डिज़ाइन बना लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो रही है तो मैं आपसे यह कहूँगा कि आप बार-बार वीडियो को देखिए, और हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं उन्हें आप अच्छे से देखिए, और आने वाले जो वीडियोज़ उनको भी देखिए। डाउट आपको क्लियर होंगे, और उसके बाद भी अगर दिक्कत जा रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे ईमेल करिए, आपके सभी डाउट क्लियर किए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, जो फाइल जनरेट होके आई है इसमें QT का यूज़ हुआ है। हम चाहें तो ये कोड मैन्युअली भी लिख सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं मैन्युअली लिखना काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लेंदी टास्क है। बट अगले कुछ वीडियोस में हम वो भी करेंगे, ताकि आप कोड को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। अगर आप एक कोड देख रहे हैं तो आपको जो पाइथन के जो स्टार्टिंग के टॉपिक हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट वगैरह, आपको जो डंडलर मेथड्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। तो पाइथन के जो छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं वो अगर आपको क्लियर हैं तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अननेसेसरी टाइम लग जाएगा। एनीवे, अभी हम इस
जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस जो हमारा बना हुआ है, जस्ट 1 मिनट और एक और रन कराते हैं। ये इंटरफेस तो हमारा बन गया है, पर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने इसमें कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसे हम रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, इसे हम डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, इस डिज़ाइन का यूज़ कैसे करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो मैं बना रहा हूँ वो तो आप बस देख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे काम कैसे करना है। बट अगले वीडियोस में हम बहुत ही जीरो से स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ मैं एक मेथड बना रहा हूँ। आप किसी भी नाम से मेथड बना सकते हैं, क्योंकि आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखे हैं या पाइथन आपने पढ़ा है तो आप जानते हैं कि मेथड में आपको एक ऑब्जेक्ट पास करना होता है अगर आप उसका यूज कर रहे हैं तो, क्लास और ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं तो। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा i1। आप किसी भी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट बॉक्स जो हमारा भी इंटरफेस रन हुआ था, तो जो फर्स्ट बॉक्स की वैल्यू इस i1 वेरिएबल में आ जाए। तो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा t1 डॉट टेक्स्ट। टेक्स्ट एक प्री डिफाइंड मेथड है, बट T1 को आप तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आप यहाँ पे सेल्फ ना यूज करें, क्योंकि ये पाइथन में उप्स का सबसे प्राइमरी कंसेप्ट है। अब इससे क्या हो जाएगा, आपके i1 वेरिएबल में एक वैल्यू आ जाएगी, बट मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा। तो अब क्या होगा, T1 बॉक्स से जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और i1 वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सेम टू सेम यही काम मैं T2 बॉक्स के लिए भी करूंगा। जो हमने बॉक्स बनाए थे उनका नाम हमने T1 और T2 इसलिए रखा था कि हम वहां से वैल्यू ले पाए। अब I1 और I2 में वैल्यू आ चुकी है। आप इनकी जगह फ्लोट या स्ट्रिंग किसी भी डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं और वो वैल्यू आपकी I1 और I2 में आ जाएगी। अभी I1 और I2 की वैल्यू हमारी इंट है। इंट है तो हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग होता तो हम उसे कॉन्केट करते, तो I1 और I2 का एडिशन होगा और इस एडिशन की वैल्यू को मुझे वापस एक रिजल्ट के जो साथ वाला जो बॉक्स था जिसका नाम हमने T3 रखा था उस T3 में प्रिंट कराना है। तो हमें लिखना होगा सेल्फ डॉट T3 डॉट, जैसे एक टेक्स्ट मेथड है वैसे ही एक मेथड है सेट टेक्स्ट। तो इस सेट टेक्स्ट में हम वैल्यू पास करेंगे। जो वैल्यू हमें पास करनी है वो i3 होगा, बट डायरेक्टली आप इंटीजर वहां नहीं प्रिंट करा सकते हैं, तो आप इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, ये आपका मेथड हुआ। अब इस मेथड को आपको B1 बटन से कनेक्ट करना है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं B1 की प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई हैं। हम यहाँ एक लाइन का कोड लिखेंगे। एक मेथड है क्लिक कनेक्ट। ये मेथड क्या करेगा, आपने जो भी मेथड बनाया है ऐड नाम से, उस मेथड को इस बटन में इम्प्लीमेंट करेगा। तो होगा क्या, जब भी आप उस बटन को क्लिक करेंगे तो एक क्लिक इवेंट जनरेट होगा, एक सिग्नल जनरेट होगा जो कि ऐड मेथड को कॉल करेगा। बस इतना ही। अब हम अपनी फाइल को रन कराएंगे। समथिंग एरर चेक करते हैं हमने क्या एरर है हमने। ओके, सेल्फ P1 डॉट टेक्स्ट
just a minute, self v1 self dot add. Okay, 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 just a minute. ठीक है, अभी हम फिर से रन करा रहे हैं। इंडेंटेशन एरर, ओके, अभी ठीक है। और ठीक है, ठीक है, आपकी फाइल रन हो रही है, चेक करते हैं। फाइल, फाइल, सबमिट, ओके, वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था आपका स्टार्टिंग स्टेप्स। अगले कुछ वीडियो में हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन या जो वेबसाइट है वो पाइथन का यूज करते हुए आप कैसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कोई भी सजेशन हो या कोई भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो या कोई भी टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आईओटी से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो आप हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंटर्नशिप करनी है तो भी आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। और अभी के लिए मैं ऑफ कर रही हूँ वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।